आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ऐसा कल दिखाया था ना एकदम सस्ता वाला मार्केट, आज देखिए थोड़ा महंगा वाला मार्केट दिखा रहा हूँ। ये शर्ट है, कितने का है मालूम है आप लोगों को? शर्ट ये शर्ट देखो 175 का है ये 175 का शर्ट है। इसका भी उतना ही दाम है, ठीक है। सिर्फ नाम है ब्रांड का, इसलिए दाम है इसका ज़्यादा, सिर्फ पैसा कटाने जैसा है। ये 4-4.5 रुपया हुआ है इसका दाम। कितना? इंडिया का 4.5 हो गया, ठीक है ना। उसका भी उतना ही दाम है, 4.5। ठीक है, और भी दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये हाफ देखो, हाफ कितने का है? ये 170 दरहम। तो ये भी लगभग हो गया आपका 4,000 के हो गया। आप पहन के चलेंगे मार्केट में, चाहे कहीं भी कोई बोलेगा 4,000 का है। बम्बई में, कुर्ला में, दादर में ये 100 रुपये का मिलता है, 100 रुपये का। इससे भी अच्छा ही रहता है। जहाँ तक मैं लिया तो नहीं हूँ, सुनता हूँ वहाँ पे कि इतने इतने का मिलता है। ये देखो 185 का है, 185। तो ये दुबई है, हर टाइप का यहाँ मिलता है। जैसा चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा, हर टाइप का यहाँ पे, सस्ता महंगा। अब ये देखो 185 का तो भी है, अभी बताया था मैं आपको। एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको, 150 का है ये छोटे बच्चे के लिए है कोई। 150, ठीक है। ये पैंट कितने का है? 155 दरहम बच्चे का। 155 दरहम का मतलब मालूम है कितना हो गया? 2,500 और फिर आपका 1,000 ऐसे ले लो, 3-3,500 का पैंट है ये छोटा सा, ठीक है। और ये कितने का है? बच्चे का है भी। इस पर दाम किधर लिखा हुआ है? दाम नहीं दिख रहा है। सबसे हंसने वाला और आप लोगों को चौंकाने वाला चीज़ दिखा रहा हूँ। ये चड्डा कितने का मिलेगा बम्बई में? ये चड्डा देखो, छोटा सा है, बच्चे का है ये। मुश्किल से 8 साल के बच्चे के लिए होगा ये। कितने का होगा अंदाज़ा लगाओ, फिर रेट दिखाऊंगा कितने का है ये। कितने का मालूम है? अब देखो कितने का है। 130 दरहम लिखा है ना यहाँ पर, AD 130। कितने का हो गया इंडिया का मालूम है आपको? 130 का हो गया 2,500-3,000 रुपये का हो गया वो। ये बच्चे का शर्ट देखो कितने का है, 139 लिखा हुआ है ना, 139 ये बच्चे का है, जो कि 100 रुपये में मिलता है। अच्छा कंपनी का वहाँ पे इंडिया में, ठीक है। इसलिए यहाँ हर टाइप का चीज़ मिलता है, जैसा आपको चाहिए। सस्ता महंगा, पैसा कटाना है तो पैसा भी कटाइए आकर यहाँ पे आप लोग। बस होता है, जिसको जो पसंद आ जाए खरीदता है। आखिर लोग खरीद रहे हैं तभी तो बिक रहा है ना, ऐसे तो नहीं बिक रहा है, ठीक है। ये कितने का है? ये भी उतना ही का है, 185 का ही है। ये टी शर्ट कितने का है? ये टी शर्ट का किधर है? टी शर्ट ये 125 का है, 125 का है। बस इसमें एक ख़रीदो तो एक फ्री मिलेगा। कितने का है? 149। ये दो पर एक फ्री है। लेकिन क्या फ़ायदा है खरीद के? ऐसा तो 20 दरहम का दूसरे मार्केट में मिलता है। यही चीज़ 20 दरहम का मिलेगा, 20 दरहम का मिलता है। अब इसी के दुकान में वीडियो बना रहा हूँ, इसी का बुराई कर रहा हूँ। अब सुनेगा तो चिल्लाएगा, बोलेगा आप मेरा एक्सप्लोर कर रहे हो या तो मेरा बदनाम कर रहे हो दुकान का। ये देखो ये कितने का है? 149, ठीक है। खाली थोड़ा बहुत दिखा दिया आप लोगों को कि कपड़ा पहनने से नहीं कोई बोल देगा कि हाँ बहुत VIP हैं, चाहिए हैं। कैसा भी पहनेंगे, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप किस लायक हैं। आप कुछ भी पहनेंगे ना, 100 रुपये का भी पहनेंगे ना, तो आगे वाला सोचेगा कि 10,000 का शर्ट पहना होगा, पैंट पहना होगा। अगर उस लायक आप नहीं हैं, चाहे आप 20,000 के पैंट शर्ट पहन लेंगे, तभी लोग बोलेंगे कि ये फुटपाथ पर से ख़रीदा होगा,
100 रुपये का चाहे 150 रुपये का। तो इंसान का जो वैल्यू अपना बनाना पड़ता है, अपने वैल्यू में रहो। स्टैंडर्ड में है तो स्टैंडर्ड ही कोई बोलेगा कि हाँ अच्छा ही लिया होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, कपड़ा खूब महंगा खरीदते हैं। महंगा कपड़ा इसलिए खरीदते हैं कि लोग बोलेंगे बहुत ब्रांडेड है, बहुत ब्रांडेड पहनता है ये। अरे ब्रांड खुद बनो, ब्रांड बनो, तुम्हारा देख के दूसरा कोई नकल करे। तुम दूसरे का ब्रांड पहन रहे हो और औकात है नहीं, कर्जा लेके चाहे EMI पर सामान लेके, मोबाइल लेके, आईफोन EMI पर ले रहे हो। चलो घर द्वार गाड़ी घोड़ा लिया जाता है EMI पे, वो सिस्टम है। अगर आप डायरेक्ट खरीदोगे गाड़ी घोड़ा चाहे घर, तो आपको इनकम टैक्स वाला प्रॉब्लम करेगा, कहाँ से इतना पेमेंट आया कि अब डायरेक्ट खरीद लिए। तो इसलिए वो लिया जाता है, EMI पर दिखाया जाता है। लिए जिसके पास कितना भी पैसा है और वो पति है करोड़पति है, फिर भी EMI पर लेता है वो लोग। बैंक आज तक देखे आप लोग, बैंक जो दूसरे को लोन देता है, बैंक कोई भी बैंक, उसका निजी कहीं देखा आप लोगों ने कि उसका खुद का निजी कहीं पर भी जगह है जो बैंक का जगह है? सब लीज पर रहता है, सब भाड़े पर रहता है। क्यों रहता है? उसके पास पैसे का कमी है? नहीं है ना, फिर भी वो ले रहा है ना लीज पे। कुछ सिस्टम होता है, ठीक है। तो जो होते हैं ना नए कमाते हैं तो मार ब्रांड किए रहते हैं। मैं सुनता हूँ बहुत लड़कों के मुँह से, वो ब्रांडेड जूता पहनता है, वो ब्रांडेड कपड़ा पहनता है। बाप का भगई फटा हुआ होगा, देखो जाके उसके उसमें बनियान में तो 10 छेदा होगा उसके अंदर पैंट में उसका 10 छेदा होगा, बनियान में भी 10 छेदा होगा। और बेटा बोलता है ना ब्रांडेड पहनता हूँ, मैं ब्रांडेड पहनता हूँ। ये तो देख तुम्हारा बाबूजी कैसा पहने हैं, ब्रांड है तुम्हारे बाबूजी के कि नहीं, वो कहाँ से कमा रहे हैं और कैसे ला रहे हैं, उस पर ध्यान दो। ब्रांड के पीछे मत पड़ो। कमाओ, खुद कमाओगे ना, जब पैसा आने लगेगा ना अट कपट तुम्हारे पास, जब लगोगे चलने करोड़ों में लाखों में चलोगे ना, तो 100 रुपये का कपड़ा पहनोगे ना, फिर भी तुमको तुम्हारे बारे में लोग बोलेंगे कि ब्रांडेड पहना होगा। ये दिखावा छोड़ दो, दिखावा करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। ब्रांड किए रहते हो सब तुम लोग। तो देखो घड़ी कितने का है, 3495 दरहम। जैसे हाथ में बांध के आप चलोगे तो कोई नहीं बोलेगा, जो इसको जानता होगा वही जानेगा। ये देखो ये कितने का है, ठीक है। जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो जो ब्रांड, जैसे अभी अंबानी का लड़का जो पहना था, तकरीबन न जाने 700 करोड़ रुपए का वो घड़ी पहना था उसने। वो किस लिए पहना? वो इन्वेस्टमेंट किया, वो ख़रीद लिया। आज उसको मालूम है कि आज मैं ये घड़ी ख़रीद लिया हूँ, इन्वेस्टमेंट कर दिया उसने। वो पहना नहीं, हो इन्वेस्टमेंट किया उसने। यानी कि साल भर 2 साल 6 महीने के बाद वो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, हो घटने वाला नहीं है, ठीक है। वो घटने वाला नहीं है, दिन पर दिन उसका वैल्यू बढ़ेगा ही, ठीक है। तो लोग क्या बोलते हैं, उसके पास पैसा है तो ख़रीदा उसने। अरे ख़रीदा, उसने ख़रीद के इन्वेस्टमेंट किया। जैसे कोई ज़मीन खरीद के इन्वेस्टमेंट करता है ना, आज ख़रीदा फिर 6 महीने के बाद बेचेगा तो महंगा होगा। वैसे उसने घड़ी नाम का नाम भी कर लिया अपने, उसके पास इतना पैसा है कि नाम का नाम भी किया और प्लस वैल्यू बढ़ेगा उसका। वो कहीं भी बाद में चाहेगा, बाद में ये करने के लिए, तो बढ़ के ही पैसा उसका आएगा, उसका कम नहीं होगा उसका, ठीक है। ये सब कवर देखो, मोबाइल का कवर है सब, ये लेडीज़ कवर है सब, लेडीज़ कवर है ये। हाउ मच दिस वन मैडम? 129 sir. 129 फिक्स प्राइस, 100. आफ्टर डिस्काउंट 100। ओके। ये जो है 100 दरहम का बता रही है, 100 दरहम। 100 दरहम का मतलब अब समझ लो इंडिया का हो गया 2200-2500 रुपया इसका हो गया इंडिया का। एल्सो सेम Yes sir, but you can take it. हाँ 80. 80 का बोल रही है वो, ठीक है। यानी 100 और 80 90 का रेंज में है इसके पास अभी ये सब भी, यानी 2200-2500 का कवर है, ठीक है। मैं जो बातें आप लोगों को बोलता हूँ ना, तो बुरा मत लगाओ अपने दिल पे बुरा मत लो आप लोग। मैं जब रहता हूँ ना, गांव में आता हूँ, चाहे उधर भी बम्बई भी रहता हूँ, तो सुनता हूँ
वो ब्रांडेड पहनता है, वो ब्रांडेड ही पहनता है। और उसका बैक की स्टोरी में देखता हूँ, बैकग्राउंड देखता हूँ ना, तो बाप जो है मजदूरी करते रहता है, वो ना जाने दिन भर में 500 रुपया कैसे कमाता होगा। अब बेटा जिद करता है कि मुझे ब्रांडेड चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, ब्रांडेड चाहिए करते हैं सब। ठीक है, सब इसलिए अपने गार्जियन को आप लोग परेशान मत करो ब्रांडेड के पीछे। ब्रांडेड क्या चीज़ होता है? खुद ब्रांड बनो, ब्रांड बनो, तुम खुद कमाओ, खूब कमाओ, उड़ाओ फुड़ाओ। जब कमाने लगोगे ना, उस दिन समझ में आएगा कि ब्रांड क्या होता है। सब ब्रांड भूल जाओगे जिस दिन शादी ब्याह हो जाएगा ना, अब बाल बच्चे जब होंगे, तो तुम ब्रांड ब्रांड ढूंढ रहा था, तो तुम्हारे बच्चे भी ब्रांड 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 ढूंढेंगे फिर। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी होता है सबका। ठीक है ना, ये सब घड़ी है। पहले घड़ी आप लोग देख लो, एक से एक घड़ी इसके अंदर अच्छा अच्छा दिख रहा है, डिज़ाइन का अच्छा अच्छा डिज़ाइन का घड़ी दिख रहा है। सब डिज़ाइन का। ये घड़ी कितने का आई है? 1 मिनट, हम ये पूछूंगा आपसे, ये वाला, ये घड़ी कितने का आई है? ये वाला सामने 600 range. 600। Yeah. और ये दूसरा All price will be same, sir. ऑल 600, 600। ये 600 का घड़ी है भाई। yeah. This one 450 like that. ये जो है पूरा जो है 450 दरहम, 450 दरहम ये वाला। और ये 600 का है। ये कोई भी घड़ी लीजिए 600 की मिलेगा। अब 600 का मतलब हो गया 6 दूना 12, यानी इंडिया का 15,000 रुपया हुआ। और ये सर ये कितने का है? 800 plus. 800 प्लस है, यानी कि 850 900 के रेंज में है। ये सब 850 900 के रेंज में है। अब इंडिया का हो गया, अगर 800 है तो 16, मतलब 20,000 के लगभग 20,000। ठीक है, ठीक है। ये जो मॉल है ना, ये यूनियन में आता है मॉल। ये बहुत अच्छा मॉल है ये, मतलब जो चीज़ चाहिए आपको हर चीज़ मिलेगा। हाई फाई सब मॉल में यहाँ सामान मिल जाता है, एक से एक सामान है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा यहाँ पे, लेकिन अच्छा मिलता है। ब्रांड का रहेगा, हर चीज़ रहेगा, जैसा आपको चाहिए मिल जाएगा आपको। सस्ता महंगा हर टाइप का है इसमें, अलग अलग सब दुकानें हैं, सस्ता महंगा हर तरह का है। ठीक है, मैंने तो कभी ब्रांड का कभी चॉइस ही नहीं किया अपने लाइफ में, चाहे बचपन में चाहे पढ़ते टाइम में। हाँ, जो चीज़ समझ में आया, पसंद आया, अपने रेंज लायक है तो आदमी ख़रीदा। कभी जिद नहीं किए गार्जियन के साथ में कि ये चाहिए, ऐसा ही कपड़ा चाहिए, ऐसा ही जूता चाहिए, कभी नहीं। मुझे याद भी नहीं कि मैंने कभी जिद किया। तो मेरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाअल्लाह कोई जिद नहीं करते हैं मेरे से। मैं हालांकि कोशिश करता हूं कि वो लोग अच्छा से अच्छा ले ले, ब्रांड वाला ख़रीदे। मैं बोलता हूं अपने बेटे लोग कहीं लेके जाता हूं तो बोलता हूं तुम लोग ले लो अपने पसंद से अच्छा। मना करते वो लोग, मेरे बेटे लोग बोलते नहीं 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 नहीं। क्यों? कि वो सब असर जाता है, बाप माँ पे असर जाता है। सब बेटी का असर जाता है माँ पे, और बेटा का असर जाता है बाप पे। तो हमने तो कभी चॉइस नहीं किया कि ब्रांडेड चाहिए। जो मिला वो पहनते थे, जो मिला वो खाते थे। कभी नाटक नहीं किए कि ये खाऊंगा, वैसा खाऊंगा, ये खाऊंगा, दिस डेट नहीं किए कभी भी। बहुत लोग हैं दिखावा ज़्यादा, बाप का नाम साग पात, बेटा का नाम परवर खाओ। ऐसा कहानी सुने आप लोग? यानी बाप का नाम कुछ है ही नहीं, बेटा बोलता है परवर खाओ। जो नहीं जानते हैं, भोजपुरी कहावत है, मैं समझा रहा हूँ हिंदी में। यानी साग तो हो गया ना, साग का मतलब कुछ नहीं। अब परवल मतलब परवल खाओ का मतलब हो गया परोरा। थोड़ा जो परवल जो होता है सब्जी, वो महंगा होता है ना। सब सब्जी रहेगा 10-20 रुपये किलो, तो कभी भी रहेगा 100 रुपये किलो, इसलिए उसको परवल खाओ बोला गया है। तो वही एक कहावत है कि बाप का नाम साग पात, बेटा का नाम परवल खाओ। तो जो रहता है ना ऐसा, वही ज़्यादा नाटक करता है। जो घर से संपन्न है, हर चीज़ है, वो देख के उसका दिल भरा हुआ है, वो कभी ऐसे नहीं करेगा ये चाहिए वो चाहिए फलान ढकान। ब्रांड के पीछे वो दौड़ेगा ही नहीं। ब्रांड के पीछे कौन दौड़ता है?
जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको टैक्स भरना है, 100 करोड़ रुपया टैक्स भरते हैं वो लोग, तो इसलिए वो इन्वेस्ट कर देते हैं उसमें, ख़रीदते हैं और दिखा देते हैं कि हमने, दिखा क्या देते हैं, यानी ख़रीदते हैं वो लोग। नहीं खरीदेंगे पैसे कैसे दिखाएंगे खर्चे में। तो जो गरीब घराने के हो तो क्यों अपने गार्जियन को क्यों परेशान करते हो। मैं बहुत लोगों को नज़दीक से देखा हूँ, बहुत नज़दीक से देखा हूँ। मैं अपने गार्जियन को तंग करते हैं, वो बेचारा मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, चाहे कुछ भी करता है, मतलब उतना कमाता नहीं है। महीने का 25-30 हज़ार रुपये अगर कमाया तो घर का खर्चा भरा गया, पढ़ाई लिखाई में डालेगा, कि घर का किराए में देगा, कि बिजली बिल भरेगा। अब उससे तंग करना चालू कर देते हैं लड़के कि फलाना का लड़का वो पहन रहा है तो मुझे भी चाहिए। भाई ये सब पर ध्यान मत दो, तुम लोग खुद कमाओगे ना, उस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन ब्रांड व्रांड सब भूल जाओगे। मैंने तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कमाने के लिए बहुत कमाता हूँ, जो भी कमाता हूँ, इसमें बोलने की क्या ज़रूरत है। बहुत कमाऊँ तो थोड़ा कमाऊँ, लेकिन किसी के सामने जाके ये तो नहीं कर रहा हूँ ना कि मेरे कोई ख़रीद के दे दो, ये कर दो कर दो। मैं चाहूँ तो जो भी कुछ खरीद सकता हूँ, अच्छा से अच्छा खरीद सकता हूँ, कुछ भी। लेकिन मुझे ये नहीं है कि हम ब्रांड का ही पहनेंगे, कभी मेरे मुंह से कोई नहीं सुना होगा। हाँ, एक चीज़ का मेरा शौक़ है, बहुत काफ़ी टाइम से घड़ी में पहनता हूँ, मुझे ये सूट कर गया है तो यही घड़ी पहनता हूँ। ऐसा 4-5 घड़ी मेरे पास रखा हुआ है मेरे ऑफिस में। कभी कभी टूट जाता है, निकल जाता है, तो फिर दोबारा ये कर लेता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ, पहन लेता हूँ। इसके अलावा कभी ना मैं जूता के पीछे गया कि ये जूता ब्रांड के चाहिए या मोबाइल चाहिए। क्या मैं आईफोन नहीं ले सकता हूँ? ये क्या, कई मोबाइल लेके घूम सकता हूँ आईफोन, लेकिन नहीं चाहिए मुझे, दिखाना ही नहीं है। आईफोन का मतलब दिखावा। तो अभी आजकल तो देखता हूँ लड़के लोगों को, लड़कियों लोगों को आईफोन किए रहते हैं, और लड़कियां तो आईफोन लेके जो लड़का घूम रहा है ना उसके पीछे दीवाना हो जा रही है, दौड़ रही है। वो समझ रही है कि बहुत पैसे वाला है, बहुत ये है, आईफोन ले लिया है। फिर बाद में पता चलता है कि EMI वाला उसको बंद कर दिया, उसका मोबाइल ही बंद हो गया, EMI नहीं भरा तो फिर वहाँ से भागती है मुंह बिचका के। तो ये आईफोन के पीछे मत पड़ो आप लोग, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ो लिखो, कामयाब बनो, बड़ा आदमी बनो, खुद ब खुद आपका शौक़ भाग जाएगा ऑटोमेटिक। जब कमाने लगता है ना इंसान तो उसको खुद नहीं खरीदने का। मिठाई के दुकान वाला के मिठाई खाने का दिल करता है क्या? मैं हर चीज़ में एक मिसाल देते रहता हूँ। जो मिठाई बनाता है ना वो मिठाई नहीं खाता है, ठीक है? वो बनाते बनाते उसका दिल भर जाता है। उसी तरह है, आप जब कमाने लगोगे ना तो आपको ये करने का मन ही नहीं करेगा, ब्रांड श्रांड पहनने के लिए। हाँ, जब उतना लेवल के पहुंच जाओगे आप, करोड़पति अरबोपति बन जाओगे, उस टाइम आप पैसा का इन्वेस्टमेंट करने को सोचोगे, महंगा से महंगा चीज़ खरीदोगे, क्योंकि टैक्स में दिखाना है, टैक्स बचाना है आपको, ठीक है? अभी सैलरी कोई कमाता है 20,000 इंडिया का, और आईफोन ख़रीद लेता है, EMI भरने में परेशान, और घर में खर्चा देता नहीं है। फिर तो आज उससे परेशानी किसको हो रहा है? आपको फैमिली को हो रहा है ना, आपके फैमिली को हुआ परेशानी। तो ये सब क्रेज़ जो है ना आईफोन का, वो हटाओ दिमाग से, अब ब्रांड का हटाओ, ठीक है? कल ऐसा ही ना मैं आप लोग को दिखाया था, ये बैग कितने का भी रखा है इसने, 22 दिरहम, 21.95। बताओ, ये छोटा सा बैग ये 22 दिरहम का है, और वहाँ पे 10 दिरहम था। और ये भी देखो, कल ऐसा बैग में दिखाया था आप लोगों को दूसरे मार्केट में, जहाँ पर सस्ता में लिखा हूँ, जो वीडियो लिखा हूँ कि सस्ते में है। इसको देखो, इसका कितना येलो दाम लिखा है, 34 दिरहम, 34 दिरहम। वहाँ पे था 10 दिरहम, यहाँ पे देखो कितना 34, सेम। इसलिए मैं बोलता हूँ रेट यहाँ का समझ में ही नहीं आता है। क्या है, इससे अच्छा तो वहाँ का दिख रहा था, कल जो मैं वीडियो डाला हूँ उसका बैग इससे अच्छा दिख रहा था। और ये इतना, ये छतरी कितने का है, 34 का है, 34 है ये छतरी है। ये मुश्किल से 100 ग्राम भी नहीं है, हल्का है एकदम, ट्रेवलिंग में लेके आदमी चल सकता है, इसको कहीं भी बैग में रख लो। लेकिन है कितने का, 35 दिरहम का है। और ये कितना का है, 21.95, यानी कि 22 दिरहम, ठीक है? रेट का सबका अलग अलग, ये चलते चलते कहीं भी आप लेके बैठ सकते हो इसको।
चाइना वाला रहता है ना, ये लोग कहीं भी लेके जाएंगे सफ़र में, कहीं भी ले जाइए बढ़ जाइए, वो सब है। ये कितने का है? ये छोटा वाला है जो 1495 यानी 15 दिरहम का है, 15 दिरहम का। कहीं भी सफ़र में बैठ सकते।